आज फिर से महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने मुझे उस योग्य समझा। श्री सद्गुरु भैरवनवा भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी, आज फिर से मैं अपने श्रेष्ठ गुरु भाई या जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग नित्य रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक महाराज जी का चर्चा होता है, आप लोग भी उसमें सहयोग का भागी बने और ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी का चर्चा करें ताकि पूरे भारत में महाराज जी की ध्वजा हम लोग लहरा सकें। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। चंदन बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। ऋषु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। रोहित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए, अच्छा है, सारे लोग आ गए और लोग भी धीरे धीरे आएंगे। हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता और अपने महाराज जी का वंदना कर लें, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। सारे लोग हाथ जोड़ लें और मेरे साथ अपने माता पिता और अपने गुरुदेव की वंदना स्टार्ट करें। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। चलिए, अच्छा है, लगे रहना है। आगे महाराज जी की मर्जी, वो जैसे हम लोगों को लेकर चलेंगे हम लोग को चलना है। इसलिए कि कहते हैं मनुष्य अपने कर्मों से ही यहाँ से जाता है और उसी कर्म के हिसाब से आता भी है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल परमात्मा हमको दे देते हैं। हम सांसारिक कर्म करते हैं तो संसार में फिर हमको आना ही पड़ेगा, और सांसारिक कर्म करते हुए सत्कर्म करते हैं तो संसार का कर्म संसार में और सत्कर्म हमारा परमात्मा के पास हमें लेकर चला जाएगा। ममता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। इसलिए कर्म पर ध्यान देना है। महाराज जी कहब कि हो भजनिया कर बोलो तो सब कुछ मालूम हो जाएगी। भजन बहुत बड़ा पावर है। वह उस मोड़ पर ले जाकर खड़ा करता है कि जहाँ से हमें रास्ता मिलता है। भजन जब हम लोग करेंगे तो समझिए कि हम लोग उस पथ पर चलना स्टार्ट करेंगे। भजन जरूरी है, भजन करते रहिए। अगर भजन का समय नहीं मालूम हो रहा है तो दिन भर में कम से कम जितने लोग मिलते हैं उनके पास से जब आप उठते हैं तो उस समय एक बार महाराज जी का जयकारा लगा दिया कीजिए। मत उनको बताइए, लेकिन एक बार उनसे ये बात कहिए कि ठीक है भैया, जो मालिक चाहेंगे वही होगा, स्वामी जी की जय हो, चलते हैं। वहाँ से कह के जब आप चलेंगे ना तो सोचने पर वो मजबूर हो जाएंगे कि बराबर यह व्यक्ति जब भी जाना होता है तो सीधे बोलते हैं कि चलिए महाराज जी जो चाहेंगे वही होगा। तो एक न एक दिन वो आपसे पूछेंगे कि भैया किस महाराज जी के शिष्य हैं। आपको नहीं कहना पड़ेगा, वो स्वयं आपसे पूछ देंगे। इसलिए कि महाराज जी की कृपा आप पर हो जाएगी कि आप दिन भर में 10 आदमी से भी मिलते हैं तो 10 बार मालिक को याद करते हैं।
जिस तरह अपने परिवार को हम लोग कहीं रहते हैं तो याद करते हैं कि शाम को ये चीज़ ले जाना है, या हम जिस काम के लिए आए हैं उसको करके जाना है, उसी में अपने स्वामी जी को भी समाहित कर लीजिए कि महाराज जी आपका भी चर्चा हमें करना है। हर चीज़ सही हो जाएगा। कहते हैं ना कि समय को जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय का काम है चलना, और इंसान का काम है कि समय को पकड़ना। इसी पर एक कहानी याद आ गया। एक बेचारे, कथा तो दो ही आदमी पर होता है, पंडित जी पर नहीं तो ठाकुर जी पर। तो एक बार हम लोग बैठे तो वहाँ कहानी स्टार्ट हो गया। एक सज्जन थे, उन्होंने सोचा कि मैं अपने लड़की की शादी ऐसे लड़के से करूं जिस लड़के को समय देखना आता हो। वो विद्वान थे और उनकी सोच थी कि मेरी लड़की का शादी उसी लड़के से होगा जो लड़का समय को पहचानता हो, समय को जानता हो, ताकि मेरी लड़की को कभी जीवन में तकलीफ न हो। खोजने लगे लड़का, कहीं लड़का नहीं मिलता था। जहाँ जाते थे अगुआ बताता था, वो पहुँचते थे, जाकर कई शब्द पूछते थे कि बाबू समय पहचानते हो? वो लड़का बोलता था कि हाँ समय तो पहचानते हैं। आते इस समय कौन सा समय चल रहा है? तो जो महीना चलता था वो बता देता था कि यह महीना इस समय चल रहा है, यह खेती गृहस्थी का टाइम है। वो वापस आ जाते थे। करते 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 बच्ची का भी उम्र बढ़ गया। अगुआ आते गए, शादी करते गया, अगुआ आते गए, शादी करते गया। तो कहते हैं ना, खोजी के भी राम मिलते हैं। अगर संघर्ष कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, और उनको सफलता मिली। कैसे मिली? तो एक सज्जन वो भी ठान कर बैठे थे कि मैं भी शादी उसी से करूंगा कि जो लड़की समय जानती हो, जो समय को पहचानती हो, नहीं तो मैं सदैव ब्रह्मचर्य रह जाऊंगा। नहीं करेंगे शादी हम। खोजते 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 कोई अगुआ मिला। उसने जा करके उस बेचारे ब्राह्मण से बोला कि महाराज जी एक लड़का तो मिला है, चलिए। वह दौड़े हुए गए बेचारे, दरवाजे पर पहुँचे, कुर्सी टेबुल लगा था। उन्होंने उस लड़के से वही प्रश्न किया कि बाबू क्या आप समय पहचानते हो, समय जानते हो? उन्होंने कहा कि हाँ श्रीमान जी हम तो समय जानते हैं। उन्होंने पूछा कि कौन सा समय चल रहा है? अभिमन्यु बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। वह लड़के ने जवाब दिया कि इस समय जो समय चल रहा है वह है अतिथि देवो भव। आप इस समय हमारे दरवाजे पर अतिथि बनकर आए हैं और आपका स्वागत करना ही हमारा दायित्व है। इसके बाद ही कोई समय आएगा दूसरा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में यही समय आया है कि आपका स्वागत करना, आपको खुशी खुशी यहाँ से विदा करना। वह सज्जन समझ गए कि चलो लड़का होनहार है। और जब वह लड़की के पिता ने लड़के से जब पूछा तो लड़का जवाब दे दिया। तो लड़के के समझ में आया कि लड़की के पिता जब हैं और ये जब समय पहचानने वाले लड़के को ढूंढ रहे हैं, तो लड़की, जाहिर सी बात है कि लड़की भी उस योग्य होगी। तो इसमें पूछने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। शादी तय हो गया। शादी धूमधाम से हुआ। लड़की दुल्हन बनकर ससुराल में आई। दोनों पति पत्नी का दैनिक जीवन सुखमय कटने लगा। 2, 4, 6 महीना बीता तो आया तूफान, आंधी पानी, अकाल पड़ गया। आजकल अधिकांश हो रहा है। आप लोग देखिए कि गेहूँ अब काटने का समय है तो बारिश
और तूफान हर साल आ जाता है। वहाँ पे तूफान आ गया, प्रलय हो गया, सारा फसल नष्ट, खाए खाए बिना लोग मोहताज हो गए, कहीं से कोई आमदनी नहीं, किया क्या जाए। सारे लोग त्राहिमाम 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 हो गए, जैसे कोरोना में हुआ था। कोई कमा नहीं पा रहा था, सारे कंपनियां बंद, सारे लोग वापस घर। वो लड़का सोचा कि क्या करें, समय तो बहुत खराब हो गया है, नई नई शादी हुई है, अगर दुल्हन को कोई कमी होता है तो इसको लगेगा कि हमारा नसीब फूट गया। वो बेचारे जो लड़के थे उन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं अपने मित्र के पास। उनका एक मित्र था, चूँकि ये पंडित जी थे, और इनका जो मित्र था वो था बेचारे हरिजन। और वो करता क्या था, तो बाजार में जूता पालिश करता था। भाई उनका तो पैसा था, वो बेचारे कोई शर्म की बात नहीं थी। ये अपना गए शाम को टहलते हुए मार्केट। इन्होंने कहा क्या हाल है मित्र। उसने कहा कि बाबा प्रणाम, बहुत मस्त हाल है, अपना कहिए। तो हमारा तो आप जान रहे हो कि अकाल पड़ा है, खाए खाए बिना सारे लोग मर रहे हैं, एक पैसे का आमदनी नहीं है, क्या करें। वह मित्र बोला कि तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको हम 100-200 दे देंगे तो उससे तो आपका 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, कोई उपाय बताइए। तो कहते हैं ना कि बुद्धि में ब्राह्मण बहुत तेज होते हैं। उन्होंने कहा कि मित्र एक काम करो। उन्होंने कहा बोलिए क्या काम करना है। तो तुम दिन भर जो पालिश करते हो तो कुछ जूता चप्पल हमारे लिए भी रात में जब बंद करना दुकान तो बोरा में कस के लाना और हमको छुपा करके दे देना। हम रात में उसको बैठकर पालिश कर देंगे और सुबह फिर तुम ला करके वापस कर देना, और जो पैसा होगा वो हमको दूसरे दिन दे देना। उसने कहा कि ठीक है मित्र, हम यही करेंगे आपके लिए। चूँकि वो भी जो हरिजन थे वो भी समय पहचानते थे, तो इनको दोनों आदमी का मेल था। अरे जैसे मित्रता होती है तो जिस टाइप के आप हैं उसे ही मित्र ना आप ढूंढेंगे, और जैसा मित्र होगा वैसा ही वो भी आपको बनाएगा। वो बेचारे नित्य रात्रि में वो चप्पल जूता जो भी बोरा में रहता था वो ले करके कहीं देहात में मूज का जो मुजवान होता है ना, खरहुल उरहुल जिसको बोलते हैं गांव नगर में, उसमें बेचारे ला करके रख देते थे। आइए बेचारे जा कर के वहाँ पालिश करते थे, पालिश करके फिर जूता चप्पल उसी में रख देते थे, अपने घर चले आते थे। ब्रजेश बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। डेली वो यही काम चलने लगा। डेली 200, 400, 500, 100, 50, 200, 300 मिलता था। ये बेचारे लाते थे, शाम को जाते थे वहाँ, वो बेचारा पैसा दे देते थे, ये अपना सब्जी वब्जी खरीद कर लाते थे। घर में जो पंडिताइन थी, जो उनकी पत्नी थी, ये अपना जब पैसा मिलता था तो ये अपना फरमाइश करना स्टार्ट कर दी कि ये भी लेते आइएगा, वो भी लेते आइएगा। और ये बहुत दिन पुराना बात है। उस समय लोग कुएं पर पानी भरते थे, कुएं पर पानी भरा करते थे लोग, औरतें जाती थी पानी भर के लाती थी। उस समय नल का शायद कहीं 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 होता था, नहीं तो कुआं ही कुआं था। अभी ये जो घर घर टीवी लगा है ना, तो हमको लगता है कि 1980 के दशक में शायद गांव में कोई एगो दूगो टीवी रहता था। हम लोग बच्चे होते थे तो हम लोग दौड़ के जाकर देखते थे। एक टीवी चलता था तो बढ़िया, अगर कोई सीन आ गया रोने वाला तो उसमें औरतें रोने लगती थी, वो समय था। तो पानी भरने सब औरतें जाती थी, और ये जो औरत थी ये अपना कमी तो था नहीं, वो पैसा कमा के लाते थे, ये अपना श्रृंगार पटार करके खूब सुंदर बन ठन के जाकर पानी भरती थी। गांव की औरतों ने देखा कि भाई सारे लोग त्राहिमाम हैं, इनका पाउडर क्रीम सब कुछ बढ़िया से एकदम टिप टॉप में रहती हैं, कहाँ से इनका खर्चा चलता है। तो औरत तो भाई औरत होती है, चाहे लाख दुश्मनी हो, पुरुष में दुश्मनी हो सकता है, लेकिन औरत में दुश्मनी नहीं होता है। वो क्षणिक होगा, खूब झगड़ा होगा,
लेकिन जहाँ 2 से 4 औरत हुई कि सब इकट्ठा हो जाती हैं, सारा दुश्मनी खत्म। पुरुष लड़ लेगा ना तो नहीं बोलेगा जीवन में, लेकिन औरतों में ये बीमारी है कि अगर थोड़ा सा 2-4 औरत मिली वो सहेली बन गई। और नल जब कुएं पे पानी भर रही थी तो औरतों ने पूछा कि क्यों जी, सारे लोग त्राहिमाम हैं और आप एकदम बन ठन के आई हैं पानी भरने के लिए, आप पंडित जी तो घर ही रहते हैं, पैसा कहाँ से आता है? उसने कहा कि अच्छा, किसी से कर्जा लेकर नहीं ना आते हैं, वो कमाते हैं, हम अपना पति के पैसे पर ऐश करते हैं, क्या दिक्कत है आप लोगों को? कही सब ठीक है। चूंकि ये जानती नहीं थी कि वो क्या करते हैं, और इधर ये लोग टोक दिया कि वो करते क्या हैं। रात का समय हुआ, पंडित जी अपना कार्यक्रम करके जूता चप्पल पालिश करके आ गए घर पे आए तो वो बोली कि एक बात बताइए, डेली ये पैसा आप कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये समय चल रहा है खराब, हम लोगों को कम से कम ये देखना है कि कैसे हम लोगों का जीवन कटेगा। हम किसी के यहाँ मजदूरी नहीं कर सकते हैं, हम किसी के यहाँ जाकर अगर मजदूरी भी करते हैं तो लोग हमसे मजदूरी नहीं कराएगा, हम ब्राह्मण जात के, हमको कोई नौकर में नहीं रखेगा। इसलिए हमारा एक मित्र है, वो लाता है जूता चप्पल, हम पालिश कर देते हैं, रातें रात चला जाता है। वो बेचारे बिंदास थे, उनको नहीं हेडक था, वो तो जानते थे कि भी जानती हैं। सुबह हुआ, बेचारी के मन में खुदुर बुदुर हो रहा था कि आज उन लोगों को जवाब देंगे, बहुत बोलती है सब। सुबह पानी भरने गई, औरतें बिटरा गई वहाँ कुएं के पास। उन लोगों ने कहा कि कहो, अभी ले सिंगार पटार नहीं खे भइल, काल तो बहुत सिंगार पटार भइल हुए। वो बोली कि सुनो लो ना, मेहनत करते हैं हमारे पति, उनका एक मित्र है, रात में जूता चप्पल लाता है और ये पालिश करके दे देते हैं, उसी से पैसा आता है, कोई चोरी थोड़ी करते हैं कि हम लोगों को लाज है, डर है, चोरी नहीं करते हैं, मेहनत से कमाते हैं और ये मेहनत का पैसा है। औरतें सब बोली कि ना ठीक कहता रू, अरे मान ला मेहनत करके 10 रुपया कमाइल, कोनो पाप ना हो, अच्छा बा। सारे औरतें चली गईं, लेकिन कहते हैं ना कि बिलाई के पेट में घी नहीं पचता है, सेम वही हाल औरतों का भी, बहुत से औरतों का होता है कि उनके पेट में कुछ नहीं पचेगा, वो कहीं ना कहीं कह देती हैं लोग। जहाँ 2 से 3 हुआ कि समझिए कि माटी के तेल के जैसा पसरेगा, वही हुआ। ये औरतें अपने अपने घर पहुंची, अपने पति से कहना स्टार्ट की कि भाई वो तो ऐसे करते हैं। पति निकले बाहर, पूरा गांव भर हल्ला हो गया। गांव में जब हल्ला हुआ तो सारा भाई पर्दार जो लोग थे वो लोग पंचायत भी तोड़ दिए कि आपको हम लोग बिरादरी से छांटते हैं, आपने थोड़ा सा संकट क्या पड़ा, आपने वह धर्म अपना लिया। ये बेचारे मायूस हो गए। इन्होंने कहा कि भाई ये बात लीक कैसे हुआ? हम समय पहचानते हैं, हमारी पत्नी समय पहचानती है, ओहो, हो सकता है कि वो मेरा जो मित्र है हरिजन, उसका घाटा हो रहा था, इसीलिए उसने हल्ला कर दिया। बेचारे शाम को पहुँचे, जाकर बोले कि क्या मित्र, अगर आप एक शब्द बोले होते तो हम आपसे छोड़ दिए होते, हम नहीं लेते, लेकिन आपने इतना बड़ा हमको सजा दे दिया कि पूरा गांव भर हल्ला करा दिए। वह बेचारा हरिजन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला कि मित्र, हम ये कैसे कह सकते हैं? क्या हमें आप इतना नादान समझ रहे हो? हमें समय का तकाजा नहीं है, हमें समय की पहचान नहीं है, हम क्यों बोलेंगे? तो वहाँ उन्होंने कहा कि आप बोले नहीं, मेरी पत्नी समय जानती है, वो बोलेगी नहीं, और मैं किसी से कहा नहीं हूँ, ये लीक कैसे हो गया? चलो ठीक है, देखते हैं। बेचारे कह के घर आ गए। अब उस दिन तो जाना नहीं था, खाना पीना खाएं, बिस्तर पे गए। उन्होंने अपने पत्नी से बात बात में कहा कि जी एक बात बताओ, ये पूरा गांव भर हल्ला हो गया है, हम तो कोई गलत काम करते नहीं हैं, हल्ला कैसे हो? वह पत्नी बोली कि आप डर क्यों रहे हैं, आपने कोई चोरी थोड़ी किया है,
आप मेहनत करते हैं, 10 गो रुपया कमाते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए। तो ये बात लोगों को कैसे पता चला? तो कल सुबह हम पानी भरने गए थे, सब गाभी मार रही थी, सब हमने बता दिया। हमने बता दिया कि हमारे पति ऐसे ऐसे काम करते हैं, कोई चोरी थोड़ी करते हैं। उस बेचारे के समझ में आ गया कि ओहो, यहीं से यह कहानी रची गई है, इनको अब समय पता नहीं है। अब वहाँ क्या कर सकते हैं? क्या विकल्प है? पत्नी है। उन्होंने रास्ता निकाला, बोला कि ये जी सुनती हो? उन्होंने कहा क्या है? तो आपकी थोड़ा घर चलने का मन कर रहा है, ससुराल घूम आया जाए। तो मायके जाने के लिए औरतें बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। उसने कहा कि आप चलेंगे ना? तो हाँ भाई, हम भी चलेंगे, चलो। दोनों आदमी घर से पेटी बक्सा बोले ले लो, रहना भी पड़ सकता है, अकाल पड़ा है, कहीं हो सकता है कि वहाँ कोई रोजी रोजगार मिल जाए। पेटी बक्सा ले करके ये लोग घर से चल दिए। बस से उतरे, रिक्शा किए, रिक्शा करके गांव में प्रवेश किए। जब गांव में प्रवेश किए तो घर के लगभग 200 मीटर दूर ही रिक्शा रुकवा दिए। और ये बेचारे पंडित जी बोले कि एक काम करो, रिक्शा वाले, वो जो सामने घर दिखाई दे रहा है, और उस समय उनके ससुर दरवाजा पर झाड़ू मार रहे थे, शाम का समय था, द्वार बहार रहे थे। इन्होंने कहा कि जाओ वहाँ रिक्शा इनको पहुँचा करके आइए। औरत बोली कि आप भी चलिए। उन्होंने जानते हैं क्या जवाब दिया? कि आप जाइए और बिना बुलाए दामाद को नहीं जाना चाहिए। आप अपने घर जाइए और अपने पापा से बोलिएगा कि आपके दामाद खड़े हैं, वो इशारा कर देंगे, हम चले आएंगे। क्योंकि वो जानते थे कि ये समय नहीं जानती है, अगर यहाँ इसको सच्चाई बताएंगे तो यहीं पे लड़ जाएगी। बेचारी अपना पेटी रिक्शा लेकर के गई। दरवाजे पर जब गई तो पिता जब देखे तो पिता अचंभित हो गए कि भाई ये कैसे हो सकता है? अकाल पड़ा है चारों तरफ और लड़का समय भी पहचानता है, और मेरी बेटी इस हाल में यहाँ आ गई, क्या रीजन हो सकता है? तब तक ले रिक्शा से उतरी लड़की और उतर करके अपने पिता से कही कि पापा, पिताजी, वो सामने आपके दामाद खड़े हैं, उनको बुला लीजिए। वो बेचारे समझदार थे। उन्होंने कहा कि कारण क्या है बताओ? उन्होंने वहाँ क्यों उतरा? तो बोले कि बिना बुलाए ससुराल नहीं जाना चाहिए। वो बोले हैं कि जाकर अपने पापा से बोल देना, वो एक बार इशारा करेंगे तो हम आ जाएंगे, आप बुला लीजिए ना, क्या दिक्कत है? वह बाप जो पिता थे उन्होंने पूछा कि बोलो आखिर यहाँ आने का रीज़न क्या है, क्यों आई हो? उसने कहा कि आपकी याद आ रही थी, इसीलिए उन्होंने रात कहा हम लोग सुबह चले आए। तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, बताओ, सच सारी बात बताओ हमको, घर में क्या हुआ था? सब कुछ बताई। बोली कुछ नहीं हुआ तो हम लोग खुशी खुशी रहते हैं। उसने कहा कि नहीं, कुछ बात तो हुआ था, स्टार्टिंग बताओ हमको, क्या राय हुआ था, कैसे प्रोग्राम बना यहाँ आने के लिए? वह लड़की सारा कहानी बताई। जब बताई तो बोली कि पापा जी यही बात हुआ था, आप उनको इशारा करके बुलाइए। जानते हो पिता क्या कहा? पिता कहा कि बेटी पेटी उठाओ, घर में जाओ और अपने दामाद के तरफ देखें और हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए कि हमसे गलत हो गया है। तो जरूरी है, एक आदमी अगर समय चिन्हता है तो दूसरे को भी समय चिन्हना चाहिए। अगर समय नहीं पहचानेंगे तो समय आपको छोड़ करके आगे निकल जाएगा। आप जानने का प्रयास कीजिए कि आप जिसके साथ हैं या तो उसको अपने लायक बना लीजिए और नहीं तो उसके लायक आप बन जाइए, तब तो जीवन सुखमय कटेगा। नहीं तो अगर उसका सोच कुछ और है, आपका सोच कुछ और है, तो जीवन नहीं कटेगा बढ़िया, हमेशा तकरार होते रहेगा। अब इसमें समझना है कि अगर पत्नियां हैं
तो पति के आधार पर चल दें, इसलिए कि उनकी जीवन पति से ही स्टार्ट होती है। अगर चाहे पति जैसा भी हो वैसे उनको घुल मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा होता, नहीं होता ऐसा, तो सती अनुसुईया थी ना, उनके पति कैसे थे? ढो रही थी ना। सारे लोगों को देख लीजिए, माता सीता सब लोग एक साथ रहे हैं, रुक्मिणी कृष्ण, बाबा भोलेनाथ, पार्वती। हर औरत को ये बात सोचना चाहिए कि हमारे पति का जैसा विचार हो हम उसी में समाहित हो जाए, इसलिए कि उसका कोई टारगेट नहीं होता है। पति के हाथ में, पत्नी के जो पिता होते हैं ना, वो हाथ में ऐसे रखते हैं कन्यादान, वो दान देते हैं, और दान दी हुई चीज़ बड़ी शोभनीय होती है। बहुत उसको हिफाजत से कोई भी रखता है कि हमको भाई मिला है, इसको कोई कमी न हो। इसलिए दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे को समझना, और जीवन सुखमय कटेगा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। जरूरी है। चलिए, अच्छा है। ये नीरज चौहान जी आ गए, स्वामी जी की जय हो। ओम प्रकाश पटेल जी आ गए, स्वामी जी की जय हो। ये कौन है भाई? ओम प्रकाश, ओमकार पटेल जी। चलिए, स्वामी जी की जय हो। अच्छा है। ये आरती दीदी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। रात हम लोग थे, कठिन कुसंग कुपध कराला, आ तिनके बचन बाध हरि ब्याला, गुरु करज नाना जंजाला, आ ते अति दुर्गम शैल विशाला। कहते हैं कि घोर कुसंग ही भगवान, घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थ के भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्लभ दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। और क्या कह रहे हैं? जो करी कष्ट जाई पुण्य कोई, आ जाति ही निंद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषय उर लागा, आ गयहु न मंजन पावा भागा। देखिए कितना अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी रात इस चर्चा को हुआ था। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक, कहाँ तक कि सत्संग जहाँ हो रहा है, अगर कोई भी मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए, तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। कहें ना कि कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। ऐसे आदमी अगर वहाँ पहुँच जाते हैं किसी कारणवश, समाज के चलते या दोस्त मित्र के चलते, तो उनको ऐसे बेचैनी आ जाती है या उनको नींद आ जाएगी, उनको तरह तरह की बातें याद आने लगेगी, और जो सत्संग हो रहा है उसको नहीं सुनेंगे। ऐसा ही है। बहुत से लोग हैं, आप देखते होंगे कि बहुत लोग सो जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि चलिए उधर से घूम कर आते हैं, उनसे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो ऐसे लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी अभागा कहते हैं। और क्या कह रहे हैं? करी न जाई सर मज्जन पाना, आ फिरी आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, आ सर निंदा करी ताही बुझावा। इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिए गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं उसे सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं। उसने जब गया तो उसने तो कुछ सुना नहीं,
वह अभिमान सहित लौट आया। फिर यदि कोई उनसे पूछने आता है तो वह क्या कहते हैं, अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके और समझाते हैं। अधिकांश आप लोग सुने होंगे, कहीं भी कोई चर्चा होती है तो कोई अपना कमी नहीं कहता है, वो आता है, उससे जब आप पूछेंगे तो बोले भाई वो क्या जानते हैं, कुछ नहीं था, सब ढकोसला था। लेकिन वो अपना बुराई नहीं बताएंगे कि हमने उनसे कुछ चर्चा नहीं किया, हमने उनसे तर्क नहीं किया, हमने अपना जिज्ञासा रखा नहीं कि हम इतना दूर से आए हैं चल के सत्संग सुनने, हमको बोध नहीं हो रहा है, आप हमें बोध कराइए। तो जब आप चर्चा करेंगे तो वहाँ और भी तो लोग हैं, आपके साथ वाले हैं। तो जब आप चर्चा करेंगे और आपको बोध होगा तो आप उनकी तारीफ करेंगे या आप उस ज्ञान को बताएंगे। और जब नहीं आप चर्चा करेंगे तो साथ में जब जो आया है वो चर्चा करेगा ना कि हाँ हम लोग गए थे सारे लोग, इन्होंने जा कर के तर्क किया था, कुछ ज्ञान लिया था, बहुत अच्छी अच्छी बात इन्होंने पूछा। तो आपको कहने की जरूरत नहीं रहेगी, संग वाले ही आपकी चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई अपना कमी नहीं बताता है कि हम सत्संग में जाके सो गए या हम गए थे तो बस अपना ये देखने में चक्कर में थे कि क्या बना है, क्या प्रसाद मिलेगा, कब प्रसाद मिलेगा, ये नहीं कोई कहता है। लोग यही कहते हैं गए थे घूम घाम के चले आए, कुछ नहीं था। सही है, प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। और क्या कहते हैं, सकल विघ्न व्याप ही नहीं ते ही आराम सुक्रिया सुकृपा विलोक ही जे ही सोई सादर सर मंजनु करई आ महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर से स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक तपो से नहीं जलता है। यानी जिसने राम की कथा सुनी और राम को जानने का प्रयास किया, उसको संसार का कोई भी रोग व्याध, कोई अंतर मंतर, सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं करता है। किस राम को? तो स्वयं जो सब में रमण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी उस राम की चर्चा कर रहे हैं जो सर्वव्यापक हैं, जो सबके हृदय में हैं। ऐसा आप लोग मत समझिएगा, वो जो राम हैं अयोध्या वाले, वो हमारे आदर्श हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना हमारा दायित्व है। अगर चलेंगे तो हमारा परिवार संसार सुख में रहेगा। लेकिन जो उनके अंदर रमण करते थे, जो घट घट में रमण करते हैं, वो संत बताते हैं कि उस राम को जान लो, इसलिए कि वह राम उनमें भी विराजमान थे और वही राम सब में विराजमान हैं। जितने जीव हैं संसार में, सब में रमण कर रहे हैं राम। राम का मतलब हुआ कि रमण करता, जो सब में रमण कर रहे हैं, सर्वव्यापक हैं। उस राम की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं कि स्वयं को जान लो। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। यानी एक अपने आप को साध लोगे तो पूरी सृष्टि को साध लोगे, पूरे ब्रह्मांड सब कुछ इसमें समाहित है। लेकिन अगर सबको साधने लोगे संसार में तो इसको नहीं साध पाएंगे आप। इसलिए स्वयं को जानिए, संत के शरण में रहिए। संत क्या कहते थे, क्या नाम दिए हैं, उस नाम को समझिए, उस मंथन कीजिए कि इस नाम में क्या क्या पावर हो सकता है, क्या है। अनजादे मत कह दीजिए कि बहुत कुछ है, इसलिए कि जब वो ऐसे समाज में जाएंगे तो लोग पूछ देगा कि एक दो ठे बताइए,
तो जानने का प्रयास कीजिए कि हाँ उस नाम में क्या क्या पावर है, वह नाम मेरे अंदर कहाँ है। ये जरूरी चीज़ है। और क्या कह रहे हैं, ते नर यह सर तजहि न काऊ, आ जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चह एहि सर भाई, आसो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहें वह मन लगाकर सत्संग करें। मन लगाकर सत्संग करें, सुने नहीं, करें। ध्यान दीजिए, शुरू से कहते आए हैं कि हर शब्द पर कुछ न कुछ रहस्य है। सत्संग सुने नहीं, लिखे हैं। ये आपको चौपाई है रामचरितमानस का। कह रहे हैं सत्संग करें। आज से साल 2 साल 4 साल पहले भी हम सत्संग में बोले हैं कि सत जोड़ संग करना पड़ता है। गुरु और शिष्य ये 2 ही लोग रहते हैं। और जब उपदेश मिल जाता है ना, तो उस समय भी 2 ही कर पाते हैं। कौन कौन? एक जीवात्मा और शरीर। और कराता कौन है? हमारी चेतना। ये कराती है शरीर को और आत्मा से मिलाने का कार्य, वो ज्ञान कराता है। ज्ञान कैसे होगा? कि जब हम भक्ति करेंगे, जब हम भजन करेंगे, तो हमारे अंदर ज्ञान होगा और वह ज्ञान बताएगा कि शरीर को और जीवात्मा को एक करो। वही गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सत्संग करें, सुने नहीं, करें। आस मनस मानस चख चाही, आ भई कवि बुद्धि विमल अगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, आ रोऊ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि का बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया सरोवर में। ये मानस रूपी सरोवर। मानस का मतलब क्या होता है? मानस का मतलब ये हमारा जो शरीर है, ये मानस है। रामचरित्र मानस, यानी राम का चरित्र एक मनुष्य के समान था। ये मानस रूपी शरीर है, इसमें वो मानसरोवर है। कहाँ है? कौन बताएगा? कोई सद्गुरु ही बताएंगे। अर्थात कोई सद्गुरु के जो परम भक्त होंगे वो बताएंगे। इसलिए कि जो सद्गुरु होते हैं वो भी किसी के शिष्य ही थे और उन्होंने योग युक्ति द्वारा अपने में उत्पन्न किया और उसको समाज में देना स्टार्ट किए। ये चलते आया है, आज से नहीं है भाई। कितने ऋषि हुए, सप्त ऋषि से स्टार्टिंग हुआ है और अभी तक ऋषि महात्मा संत होते ही गए हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। आपको महाराज जी ने जो दिया, आपके गुरु ने जो दिया, वैसा अगर आप बन जाते हैं तो आप उसके अधिकारी हैं। इसलिए कि जो भी संत देते हैं, कोई ये नहीं कहता है कि हमको आदेश मिला है कि नहीं मिला है। वो उस योग्य हो जाते हैं, वो जान जाते हैं कि नहीं अब हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए, हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, वो बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और अपने गुरु को नहीं छोड़ते हैं। अपने गुरु को एकदम स्टॉप पर रखते हैं कि रहिए यहाँ फ्रंट पर रहिए, ताकि कोई आए तो आपको भी देखे कि हाँ, जब हमारे गुरुदेव ऐसे हैं तो उनके गुरुदेव कैसे हैं। ये जरूरी नहीं है
कि जिस तरह से गाय के थान में दूध है ना, और हम देख लें कि दूध तो इसी में है, चलो इसका थान काट के दूध निकाल लेते हैं, उसके बाट में घाव हो गया है तो दूध नहीं मिलेगा। दूध मिलेगा तो बाट से ही दूध आएगा। गाय का दूध, जो माता गाय है ना, उनका दूध बाट से ही आएगा। बछड़ा भी बाट से ही पिएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि उसको चाकू से काट के दूध निकाल लें, नहीं निकलेगा। सेम उसी तरह से है, अगर गुरु से ज्ञान मिला और आप सोचते हैं कि नहीं चलिए हम अपने गुरु के पास चलते हैं, इससे ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, ये कोई महत्व नहीं रखता है। ये जरूरी नहीं है कि पिता अगर डीएम है तो बेटा भी बहुत बड़ा पोस्ट पर हो, छोटा भी हो सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि पिता अगर सिपाही हैं तो बेटा आईपीएस न हो, वो भी कलेक्टर बन सकता है। कर्म कर्म का फेर है, जो जैसा कर्म करता है वैसा उपाधि ले लेता है। तो जिसके लिए जो अच्छा है वही लोग अपनाते हैं। अब कहीं जाइए वही चीज मिलेगा। फर्क इतना ही है कि कहीं शब्द में मिलेगा, कहीं स्वरूप में मिलेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रवाह उमड़ आया, चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, आलोक वेद मत मंजुल कूला। उससे यह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकलती है, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरजू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसे दो सुंदर किनारे कहते हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, आ कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। वह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र हैं और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। यहाँ देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी उस चौपाई को यहाँ दूसरे रूप में दर्शा रहे हैं कि जो समझने वाले होंगे वो अगर शुरू से रामायण सुनते आए हैं तो उनको याद रहेगा दिमाग में। हमने भी इस बात को कहा था कि आप लोग याद रखिएगा, यह चौपाई हर जगह कहीं न कहीं पूरे रामायण का सार है। और यही चीज़ इन्होंने यहाँ भी दर्शा दिया कि नदी पुतीन सुमानस नंदनी, आ कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनके को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकती है। यानी कि शरीर के अंदर कोई भी रोग व्याध हो, कितना हो भारी से भारी, ठीक हो जाएगा भाई। आप लोग इसको फोल्स मत मानिएगा। जो लोग कहता है ना कि शरीर के बारे में क्या सोचना, शरीर तो नसवान है, सारा भजन भक्ति खत्म हो जाएगा अगर शरीर जवाब दे दिया तो। जिनको गठिया हो जाए उनसे कहिए कि बैठिए भजन पर, और तब पूछिए कि क्यों, क्या हुआ। वो बोलते हैं भैया शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर मेन है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। शरीर है सब है। तो जो शरीर में कोई भी कष्ट अगर हो तो सदगुरु के पास उसका इलाज है भाई। ये चिल्ला चिल्ला के शास्त्र हमारा कह रहा है, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि सारा रोग का इलाज इसके अंदर है। ये कौन बताएंगे? कोई सदगुरु ही बताएंगे। और ये चिल्ला के कह भी दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा। ये जरूरी चीज है। कहीं उन्होंने
छुपाया नहीं है। और क्या कह रहे हैं? श्रोता त्रिविधि समाजपुर ग्राम नगर दुहकुल आसंत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही एक नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुरसरितहि जाई आ मिली सुकोरति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन आ मिलियो महानदु सोन सुहावन। सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें भी आ मिला। सोन नदी भी जाके मिला है। सोन नदी भी जाके आ मिला। जुग बिच भगति देवधुनि धारा आ सुहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविधि ताप त्रासक तिमुहानी आ राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। समुद्र की ओर जा रही है, यानी ब्रह्म की ओर। जब आप इसमें प्रवेश करेंगे, अपने इस मानस रूपी सरोवर में जब प्रवेश करेंगे ना, तो ये कहाँ जाएगी? गंगा जमुना सरस्वती सब इसी में समाहित हैं, और ये लोग अपने धारा से भक्ति ज्ञान वैराग तपस्या अब सीधे ब्रह्म में लेकर के ये लोग मिला देते हैं। और क्या कह रहे हैं? समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरी ही सुनत सुजन मन पावन करही। आ बीच बीच कथा विचित्र विभागा जनुसरी तीर तीर बन भागा। इस कृति रूपी सरजू का मूल मानस रामचरित्र है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इससे बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं, वे ही मनो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। समझना पड़ेगा। कौन समझाएगा? या तो कोई आपसे श्रेष्ठ होगा। अपने घर में ही रामायण अगर आप पढ़ते हैं, चाहे कोई भी रामायण पढ़ रहे हैं और 10 गो लोग बैठे हैं, तो वहाँ आपका दायित्व तो बनता है कि ये रामायण बाहरी नहीं है। ये रामायण हमारे अंदर दर्शाता है कि हमारे अंदर ये सारा चीज है। ये आपका पूछना दायित्व तो बनता है कि हाँ बताइए भैया कि ये मेरे अंदर कहाँ है। इतना जब ये शक्तिमान है, लिख भी रहा है कि संसार का सारा पाप कुकर्म सब कुछ इसमें आकर के जल जाता है, कैसे आएगा? सिर्फ सोचने से तो नहीं आएगा, करना पड़ेगा। कौन कराएगा? कोई कर्मयोगी ही कराएगा। और कौन से कर्मयोगी होते हैं? जो तत्व को जानते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं। और तत्वदर्शी कौन होते हैं? जो सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु को ही पता है कि तत्व क्या है, बाकी लोगों को नहीं पता है। ये सच्चाई है भाई। आप लोग ये मत सोचिएगा दुबे जी हाँक रहे हैं,
नहीं विश्वास हो तो आप लोग पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ दुबे जी ऐसे ये हैं जो तत्वज्ञानी हैं, इनको तत्व के बारे में पता है। जिनको तत्व के बारे में पता हो जाएगा ना, वो सद्गुरु के ही शिष्य हैं, और सद्गुरु ही होते हैं जिनको तत्व का ज्ञान होता है। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। जब सब कुछ एक दौरी में, दौरी आप लोग देखे हैं ना, दौरी में चना, मकई, अरहर, मटर, गेहूं, तिल, ये सारा चीज मिला दीजिए और एक उसमें सरसों का दाना डाल दीजिए। जितनी फसलें हैं, बाजरा, बलटाउन, गेहूं, ये सारा एक दौरी में मिलाइए 5 किलो, और एक सरसों का दाना उसमें डाल दीजिए और डाल करके उसको फेंट दीजिए। और किसी से कहिए कि इसमें एक दाना सरसों का है, निकाल लो। कौन निकालेगा? निकालेगा वही जिसको आवश्यकता है कि हम भले कितना ही टाइम लगे, हम एक एक अन्न को अलग अलग करेंगे। और जब वो एक एक दाना अलग अलग, जैसे हमारे माताएं बहनें चावल बीनती हैं ना, तो धीरे धीरे 1 किलो चावल बीन देती हैं आधा घंटा में। उनको कोई परेशानी नहीं होता है। क्यों? तो उन्हें दिखाई देता है कि चावल में अगर एक दांत कंकड़ पड़ गया तो मेरे घर वाले का दांत टूट जाएगा, और जब दांत टूट जाएगा तो डॉक्टर पैसा लेगा, जब पैसा लेगा कहीं नहीं ठीक हुआ तो उनको घाव हो जाएगा। वो पूरे आगे तक सोचती हैं, तब वो जाकर के चावल एक एक बीनती हैं कि नहीं इसमें कोई कमी ना हो। खाना बनाती हैं ना तो प्रेम में बनाती हैं कि जो खाना बढ़िया बन जाए, ताकि हमारे घर वाले खाएंगे तो उनके शरीर में लगेगा। वो अपने जो रोटी नहीं फूलता है ना, उस रोटी को अपने खा लेती हैं, लेकिन जो रोटी बढ़िया फूलता है तो अपने पति, अपने सास, अपने ससुर, अपने बेटा, इन लोगों को खिला देती हैं। ये हमारी माताएं बहनें। क्यों? तो उसमें प्रेम छुपा है, वो भविष्य की सोचती हैं। और सेम वही चीज़ इस भक्ति में भी है कि अगर आप भविष्य की सोच करके और सत्संग में जाते हैं तो आप घबराएंगे नहीं। आपके पास समय है, पर्याप्त समय है। आप वहाँ तर्क करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो उतना मेहनत कौन करेगा? 5 किलो अन्न में एक सरसों का दाना निकालना है तो कौन करेगा? जो भविष्य देखना चाहता है कि नहीं मेरा परमात्मा ने मुझे भेजा है कर्म करने के लिए, आज इस कर्म में हमको प्रवेश कराए हैं, हम ढूंढेंगे, इनको ढूंढेंगे चाहे जितना टाइम लगे। तो जब हम इस शरीर रूपी, बाहर से जो दिखता है ना शरीर, ये दौरी है, और जैसे अन्न है ना अनेकों जो मिला हुआ है, ये शरीर की अंदर जितने भी 5 तत्व है ये सब इसके अंदर विराजमान है। सेम उसी तरह एक एक करके हटाना पड़ेगा। और वो जो जीव है ना, वो आत्मा है, वो सरसों का दाना, उसको ढूंढना पड़ेगा। कौन ढूंढेगा? मेहनत करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, विदेह हो जाना पड़ेगा। क्षति नहीं होगा। अगर कोई सोच ले कि नहीं हो सकता है कि हम घर द्वार छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा भाई। मालिक कभी नहीं आपको घर छोड़वाएंगे, आप निश्चिंत रहें। अगर कोई सोचता है ना कि हम भजन भक्ति करेंगे, साधु बन के घर द्वार छोड़ देंगे, अरे महाराज जी कभी नहीं चाहेंगे कि आप घर द्वार छोड़ दें, आपके परिवार वाले दुख काटें। अगर ऐसा होता ना तो आज यहाँ हम लोग नहीं होते। वो बहुत दयालु हैं, कोई भी गुरु दयालु होता है। वो आपको उस योग्य बना देंगे कि जब आपका समय आएगा, जब घर वाले आपको स्वयं कहना स्टार्ट करेंगे कि अब क्या सोचते हैं, भजन भक्ति में लगिए, तो उस समय आप एक बार बूम करके निकलेंगे। उस समय आपको अफसोस नहीं होगा। जो आज सोच रहे हैं ना कि निकल जाएंगे तो घर वाले क्या खाएंगे पिएंगे, तो इस समय गुरुदेव आपको नहीं निकाल सकते हैं, कोई संत नहीं निकाल सकता है, बैराग हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि आप सही पथ पर जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, आप विद्वान के साथ घूमते हैं, संतों के टोली में बैठते हैं, तो कैसे आपका बैराग हो जाएगा?
जब बैराग का समय आएगा 50 के बाद बैराग होता है, और 50 तक आपका सारा कार्य हो जाएगा, बेटा बेटी नात नतकुर सब हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इसमें प्रवेश कीजिए। अब टाइम हो गया, अब हम लोग महाराज जी का आरती कर लें, इसलिए कि ये तो नित्य आना है। जब तक महाराज जी चाहेंगे, परमात्मा की जब तक मंजूरी मिलेगा तब तक हम लोग मिलते रहेंगे, और भी घनिष्ठता बढ़ेगी। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कहीं भी सुनिए तो मंथन कीजिए, विचार कीजिए। अब सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने पूरे परिवार को, अपने जितने मित्र हैं या दोस्त हैं या दुश्मन हैं, सबको अपने में समाहित कीजिए, और गुरुदेव से और अपने माता पिता से कहिए कि लोग नहीं समझते हैं, लेकिन मैं सबको अपने में समाहित कर रहा हूँ, और सबके ऊपर आप लोग कृपा कीजिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महाछविधारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम आमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम आमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तजी प्रभुता निज जन की करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे, अशरण शरण दया निधि की हो महिमा
धारी। हरि ओम जय श्री जगतारन, सगुण ब्रह्मानादि सनातन, श्री सदगुरु जी के हो मोरे स्वामी, श्री सदगुरु जी के आरती करत पतित रखौ लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारन, हरि ओम जप श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारन, कलि के कलु सभी भंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारन, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। चलिए, अच्छा है। कट जाएगा ऐसे ही, महाराज जी की कृपा होगा। जब समय आएगा सब लोगों को मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मिलेगा। चलिए, आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे आप कल कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।